Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Himanshu, good afternoon. Now his sound is clear. So yesterday we discussed about ranking. Today we discuss related to blood relations. Blood relation is very important chapter. Basically relations on blood. Okay. Many times are seen in competition exams. Question 1 to 2 questions seen. Now sound is coming. Please tell me, audio and video is clear? Audio is visible? Audio is audible? Please tell me everyone. ओके पीडीएफ नहीं मिल रही. ओके मैं डिस्कस करता हूं. ओके तो यहां पे अपन बात करें ब्लड रिलेशंस की. तो एसएससी के अंदर जेई की बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज होता है. तो सबसे पहले बात करें ब्लड रिलेशंस क्या होता है. रक्त संबंध की यहां से बात करें क्या होता है. जो बाय डिफॉल्ट बर्थ टाइम अपन को रिलेशन मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशंस, खून का रिश्ता. ओके तो यहां पे बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं. फर्स्ट कोडेड क्वेश्चंस. कोडेड क्वेश्चंस मींस यहां पे अपन बात करूं तो आपको कुछ कोड्स गिवन होंगे, जस्ट लुक लाइक a plus b. दैट मीन a इज फादर ऑफ b. इसका मतलब a plus b, a और b से मतलब नहीं, प्लस का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड का फादर है. a minus b, a is mother of b. ओके आज मैं बोल दूंगा, सब लोगों को मिल जाएगी यहां पर. ओके तो a माइनस बी, a इज मदर, a मल्टीप्लाई b. इस तरीके के आपको कुछ कोड्स गिवन होंगे. फिर यहां पे कोई एक्सप्रेशंस होगा. यहां पे एक्सप्रेशंस होगा p प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस प्लस टी. इस एक्सप्रेशंस में देने के बाद तुमसे पूछेगा p का q से क्या रिलेशन है, q का p से क्या रिलेशन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ए कोडेड क्वेश्चन. सेकेंड वन इज ए क्वेश्चन लैंग्वेज या इंट्रोड्यूस, जो बचपन में अपन पजल्स के रूप में पूछते थे. इंट्रोड्यूस कराते हुए लैंग्वेज देगा. उस टाइप के क्वेश्चंस कौन से आएंगे. ए इंट्रोड्यूस टू बी, ही इज दैट दैट दैट. इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से होंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस. बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले अपन को कुछ बेसिक टर्म्स मालूम होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्लड रिलेशंस को पढ़ने के लिए कुछ अपन को स्टैंडर्ड सिंबल्स का मालूम होना बहुत जरूरी है. वो क्या है ब्लड रिलेशंस के. तो मुझे बताओगे कि ब्लड रिलेशंस किसके साथ होता है. रोहित रैंकिंग के क्वेश्चंस कराने वाला था, बट जो मेरे पास सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए. इन फ्यूचर और भी कोई क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको और कराऊंगा. ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए सेम ऑलमोस्ट टाइप के वही क्वेश्चंस थे, कुछ नए क्वेश्चंस नहीं मिले. यदि जब नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा. ओके या जितेंद्र, बट कुछ क्वेश्चंस मिले वो सेम टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने ऑलरेडी कराए. यदि कोई नए क्वेश्चंस मिलते ही मैं आपको वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी. ओके नवीन, नाउ साउंड इज क्लियर. तो आज जो अपन बात कर रहे हैं यहां पर ब्लड रिलेशंस की. तो जितेंद्र ब्लड रिलेशन आपका किस किसके साथ है, किस किसके साथ आपका ब्लड रिलेशन, कोई मुझे बता पाएगा. काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा इसके साथ ब्लड रिलेशन है, इसके साथ है, इसके साथ है. तो जितेंद्र आपका ब्लड रिलेशन किस किसके साथ है, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे बताएं. नवीन, नीरज, रोहित, बताइए कि आपका ब्लड रिलेशन किस किसके साथ है. कोई भी प्लीज टेल मी एवरीवन. माँ बाप, ब्रदर सिस्टर, दादा दादी. रोहित कह रहा है दादा दादी के साथ.
फादर के साथ, मदर के साथ, फैमिली से। फैमिली में तो काफी लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, अंकल आंटी भी रहते हैं, बुआ भी रहती है, तो इन सबके साथ अपना ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं। अपन बोलते हैं हमारे चाचा का बेटा है, खून का रिश्ता है, ये हमारा मामा का बेटा है, खून का रिश्ता है, ये मेरे दादाजी हैं, खून का रिश्ता है। इन सबके साथ खून का रिश्ता नहीं होता। खून का रिश्ता केवल ओनली टू जगह ही होता है, ओनली टू। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है पेरेंट्स चाइल्ड, पेरेंट्स चाइल्ड। जो फर्स्ट रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन पेरेंट्स चाइल्ड, इसमें पेरेंट्स चाइल्ड में चारों आ गए। फादर सन आ गया, फादर सन, सन फादर आ गया, मदर सन आ गया, सन मदर आ गया, फादर डॉटर, डॉटर फादर, मदर डॉटर और डॉटर मदर। जो रिलेशन वो एक ही है पेरेंट्स चाइल्ड का। और दूसरा आता है सिबलिंग। सिबलिंग बोले तो सगे ब्रदर सिस्टर, सगे भाई बहन, इनके अलावा कहीं पे भी अपना खून का रिश्ता नहीं होता, कभी भी खून का रिश्ता नहीं होता। क्लियर हुआ? यहां पर जो ब्लड रिलेशन है ओनली पेरेंट्स चाइल्ड और दूसरा सिबलिंग में होता है, इनके अलावा किसी के साथ भी अपना खून का रिश्ता नहीं होता। यहां से अपन को मालूम होना चाहिए। क्लियर? यहां से आगे अपन बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स है, उनको यूज करना है। जो मैं 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स बता रहा हूं, फर्स्ट, कहीं पे भी आपको पेरेंट्स और चाइल्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या यूज करेंगे? दिस वे। ये एरो अपन को बताएगा कि अपर वाला पेरेंट्स है, नीचे वाला चाइल्ड है, बट पेरेंट्स में दो दो हो सकते हैं, फादर और मदर। यदि मेल है तो डिनोटेड बाई प्लस, और यदि फीमेल है तो डिनोटेड बाई माइनस, डिनोटेड बाई माइनस। जैसे मैंने लिखा के एरो पी, इसका मतलब समझ में आया? के इज द फादर, के इज द पेरेंट्स ऑफ पी। यदि मैं यहां प्लस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा, तो के इज फादर ऑफ पी। और यदि मैं यहां माइनस लगा दूंगा तो इसका मतलब बनेगा पी इज डॉटर ऑफ के। गॉट इट? अगला आता है फोर्थ वन, सिबलिंग। जो सिबलिंग होते हैं, सगे भाई बहन, उनकी जनरेशन सेम होती है तो वो बराबर की जनरेशन में डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और लास्ट आता है हस्बैंड वाइफ। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जनरेशन एक होती है, इन दोनों में युग्म होता है, तो वी यूज दिस सिंबल। क्लियर हुआ यहां से? तो वी यूज 5 सिंबल्स इन ब्लड रिलेशन। फर्स्ट पेरेंट चाइल्ड, सेकंड मेल, थर्ड फीमेल, सिबलिंग एंड हस्बैंड वाइफ। गॉट इट? माय क्वेश्चन इज, कोई मुझे आंसर देगा? मैंने बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, प्लीज, ए बी का पिता है, तो बी ए का कौन है? कोई बताएगा मुझे? ए इज फादर ऑफ बी, तो बी ए का कौन है? नीरज आयुष कह रहा है बेटा नॉट डिटरमाइन। बिल्कुल डिम्पल, डिम्पल सही कह रहा है कि नॉट डिटरमाइन, बिकॉज फादर तो बेटी का भी हो सकता है, इट्स मे बी बेटी, तो यहाँ डॉटर या सन। यहाँ पे कह रहा है एज फादर, एज फादर, बी नहीं मालूम, बी मे बी डॉटर या सन। ए पिता है, पिता तो दोनों का होता है, तो आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइन। यदि किसी का जब तक जेंडर डिफाइन नहीं है तो अपनी मर्जी से अपन को जेंडर नहीं डिफाइन करना, ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू नाम्स को अपन को आइडेंटिफाई नहीं करना, यहां पे अपन को ध्यान रखना है कि जेंडर क्या है। तो यहां पे तुम्हें जो मैंने 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स बताए। अब बात करता हूं रिलेशंस की। जो रिलेशन है वो मैं फैमिली ट्री से बना रहा हूं, थोड़ा फास्ट चलेंगे यहां से। फैमिली ट्री की बात करूं, आई, आई बोले तो मैं। क्लियर? मेरे खून के रिश्ते किस किस के साथ है? मेरे पेरेंट्स के साथ, और मेरे पेरेंट्स मुझसे कितनी पीढ़ी ऊपर आएंगे? 2। यदि मेल है, प्लस डिनोट फॉर मेल, एफ डिनोट फॉर फादर, कोई भी मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है और मेरे साथ खून का रिश्ता रखता है, और वो मेल है तो वो मेरे मदर, और फीमेल है तो मदर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, हस्बैंड वाइफ। ये मेरे फादर, ये मेरे मदर,
तो ये हस्बैंड कहलाएंगे इनकी और ये इनकी वाइफ कहलाएंगी। आगे अपन बात करें, बराबर की पीढ़ी में कोई मेरा ब्रदर है, मेल है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्रदर, और फीमेल है तो वो मेरी क्या कहलाएगी गाइस, सिस्टर, सिस्टर। ओके, आगे अपन बात करें, एक पीढ़ी ऊपर पापा का भाई, बताओ क्या कहलाता है, अंकल, अंकल। छोटा है तो हिंदी में चाचा बोलते हैं, मेल है तो अंकल कहलाएगा, क्लियर है। हिंदी में बड़ा है तो ताऊ बोलते हैं। पापा की बहन क्या कहलाएगी अपनी, बुआ, क्या कहलाएगी, बुआ। अंकल की वाइफ क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, आंट, आंट। और फूफा के हस्बैंड क्या कहलाएंगे, फूफा जी। पर फूफा जी को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, अंकल। तो यहां से एक बात समझ में आई, कोई भी अपने से एक पीढ़ी ऊपर है, मेल है तो वो अंकल कहलाएगा, फीमेल है तो आंट। बट खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। यदि खून का रिश्ता है तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स। मेल है तो फादर, फीमेल है तो मदर। ऐसे मम्मी की तरह, मम्मी का भाई है तो वो क्या कहलाता है, मामा। क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, मामा। और मामा की वाइफ क्या कहलाती है हिंदी में, मामी। पर इन सबको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल एंड आंट। मम्मी की बहन क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, मौसी, यदि फीमेल है। और मौसी जी के हस्बैंड को क्या कहलाएंगे, जल्दी बोलो, मौसा जी। और इन सबको क्या बोलेंगे, अंकल एंड आंट। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया है दोस्तों, मुझसे कोई एक पीढ़ी ऊपर है, ब्लड रिलेशन रखता है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, अदरवाइज अंकल एंड आंट है। क्लियर है। आयुष बुआ को भी इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। तो दोबारा सुनो, पापा की उम्र का कोई भी एज का आदमी दिखता है तो अंकल बोलते हैं, मम्मी की एज की कोई भी लेडी दिखती है तो आंटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। यहां से आगे बात करें, इन सबके बच्चे कहाँ आएंगे, अपनी जनरेशन में। इन सबके बच्चे कहाँ आएंगे, अपनी जनरेशन में। बोलो कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ पे चाचा का बेटा है तो चचेरा भाई, मामा का बेटा है तो ममेरा भाई, बुआ का बेटा है तो फुपेरा भाई, मौसी का बेटा है तो मौसेरा भाई, और यदि ताऊजी का बेटा है तो टवेरा भाई। बोल दो क्या दिक्कत है, बट विचार रॉन्ग। बट ये सब क्या कहलाएंगे, जल्दी बोलो, कजन। क्या कहलाएंगे, कजन। अब यहां से अपन को सीखने हैं, बराबर की पीढ़ी में यदि खून का रिश्ता है तो वो मेरे ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे, और यदि खून का रिश्ता नहीं है तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे। अपन सब, तुम सब आपस में क्या हो, कजन हो। क्लियर। आगे जैसे मेरे थे वैसे फादर्स के भी होंगे। फादर के फादर मेरे क्या कहलाएंगे, ग्रैंड फादर। जब 2 जनरेशन का गैप आ जाता है तो एक वर्ड्स लग जाता है, ग्रैंड, ग्रैंड फादर। हिंदी में बोलेंगे दादा दादी, ग्रैंड मदर। इन दोनों में आपस में रिलेशंस होगा। यहां से ऐसे ही मम्मी की तरफ होंगे तो इंग्लिश में इनको भी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोलेंगे, पर हिंदी में नाना नानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, नाना नानी। तो दो तरफ की फैमिली आ गई, एक तो फादर की फैमिली और एक मदर की फैमिली। फादर की फैमिली बाय डिफॉल्ट पैटर्नल होती है। कौन सी होती है बेटा, पैटर्नल। और मम्मी की फैमिली क्या होगी, जल्दी बोलो, मैटरनल। चाहो तो मम्मी की तरफ की फैमिली से पहले लिख सकते हो, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके। तो यहां से देखो आगे रिलेशंस की बात करें, दोबारा सुनो, मुझसे एक पीढ़ी ऊपर खून का रिश्ता है तो माय फादर एंड मदर। खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है तो मेरे क्या कहलाएंगे, अंकल एंड आंट। 2 पीढ़ी ऊपर पापा की तरफ है तो दादा दादी, और मम्मी की तरफ है तो नाना नानी। क्लियर हुआ। आगे देखो, खुद के बच्चे हैं तो बेटा बेटी, सन डॉटर। दूसरे के तो नेफ्यू एंड नीस, भतीजा भतीजी, भांजा एंड भांजी। बराबर की पीढ़ी में खून का रिश्ता है तो भाई बहन, खून का रिश्ता नहीं है तो कजन कजन कजन। ओके। 2 पीढ़ी ऊपर हो गए। इनकी बात करें तो ये कौन कहलाएगा, बेटा, और बेटे की बहू कौन कहलाएगी, पुत्रवधू, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। इनके लिए कौन कहलाएगी, बेटी, बेटी, बेटी का हस्बैंड कौन कहलाएगा, दामाद, जवाई, सन इन लॉ। 2 पीढ़ी नीचे बेटे की तरफ है
तो सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। और बेटी की तरफ का है यहाँ पर दोहिता, दोती, नातिन, नातिन। बट इंग्लिश में तो क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। आगे बात करूं, मम्मी पापा के लिए क्या कहलाएगी, वाइफ, वाइफ। ओके, पापा मम्मी के लिए क्या कहलाएंगे, हस्बैंड, हस्बैंड। हस्बैंड का ब्रदर छोटा है तो देवर, बड़ा है तो जेठ। हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो। मम्मी की बहन क्या कहलाएगी, ननद, बट इंग्लिश में क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। मम्मी का भाई पापा का क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। मम्मी की बहन क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। जो हिंदी के रिलेशंस है अपने खुद के बनाए हुए रिलेशन है, दिस नॉट स्टैंडर्ड रिलेशन। ओके, तो आपको मालूम चला किसको क्या बोला जाता है, मैंने एक डायग्राम से बताया, क्लियर हुआ। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से क्लियर करते हुए चलेंगे, क्लियर हुआ, गॉट इट। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस, यस और नो। तो बेसिक जो सिंबल्स बताए इनको अपन को यूज करना है। हेलो, आर यू रेडी, यस और नो, प्लीज टेल मी। रोहित, डिंपल, नीरज, ओके। तो अपन ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशंस के। तो एवरीवन रेडी, पेन और कॉपी लेके तैयार हैं सब लोग। तो यहां पे अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस के, जो क्वेश्चंस करेंगे देखिए यहां पर। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, सबको दिखाई दे रहे हैं यहां से। हेलो गाइस, दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस यहां से, लेट्स सी। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कोडेड क्वेश्चंस। पहले मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं। लेट्स सी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की अपन यहां बात करें। यहां पर लेट्स सी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। यहां पे अपन बात करें, यहां पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं। A प्लस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B। इस कोड का मतलब यहां से ये है, प्लस का मतलब A इज डॉटर ऑफ B। A B से मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला डॉटर है किसका, सेकंड वाले का। A इज डॉटर ऑफ B। मल्टीप्लाई का मन, तो यहां पे जो कोडिंग दे रखी है, कोड्स दे रखे हैं, वो फॉरवर्ड वे में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं बेटा, फॉरवर्ड वे के अंदर। यहां पे अपन बात करें तो फॉरवर्ड वे के अंदर दे रखे। आगे देखा A मल्टीप्लाई A इज ए वाइफ, तो फर्स्ट इज वाइफ ऑफ सेकंड। तो यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इस पे पूछा एस का पी से क्या रिलेशन है। क्लियर हुआ। फर्स्ट का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है। लेट्स से P मल्टीप्लाई Q, दैट मीन A इज सन ऑफ B। तो P इज सन, सन है तो नीचे आएगा, किसका सन है बेटा, Q का। सन है तो क्या आएगा, मेल आएगा। गॉट इट एवरीवन। Q माइनस S माइनस A इज ए वाइफ, Q इज वाइफ ऑफ S। अब Q वाइफ है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाइफ है तो ये तो पति होना श्योर है। तो ये एक अपना डायग्राम बना, कहीं पे अपन को लिखने की जरूरत नहीं बनी। अब पूछता हाउ S इज रिलेटेड टू P। S नाम का शख्स, P का क्या, ये मैं, ये मेरी मदर, और मदर का हस्बैंड क्या कहलाता है, फादर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा गाइस, यहां से C होगा। क्लियर। किसी को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन, यस और नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहां से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, T माइनस S। माइनस का मतलब T इज ए वाइफ, यहां पे बना रहा हूं,
वाइफ, वाइफ के लिए यूज बराबर में आती, किसकी वाइफ है? एस, ये माइनस है तो ये ऑब्वियस प्लस होगा, मल्टीप्लाई ए इज सन, एस इज सन ऑफ बी, बट अभी मालूम नहीं चल रहा बी क्या है, बी माइनस एम, माइनस का मतलब बी इज वाइफ ऑफ एम। तो ये अपना डायग्राम बना। अब इस डायग्राम को बनने कहीं पे भी अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताना हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, तो एम नाम का शख्स टी का क्या लगे, ये मेरे हस्बैंड, हस्बैंड की मदर इन लॉ, उनके हस्बैंड फादर इन लॉ, तो आंसर विल बी ए। तो सेकंड का राइट आंसर, सेकंड का आंसर फादर इन लॉ। ओके, डिंपल विजिबल क्या नहीं है, ब्राइटनेस कम है या ज्यादा है? ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, जस्ट ए मिनट्स। Now is clear? Now is clear? Yes or no? Now is clear? Please tell me. थर्ड का आंसर क्या आएगा? सेम उसी अप्रोच को यूज करेंगे यहां से। Z मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई मीन्स Z इज सन ऑफ टी। अब टी का भी मालूम नहीं चला, टी माइनस वाइफ ऑफ एस, यहां से मल्टीप्लाई है इज सन ऑफ यू प्लस पी, प्लस का मतलब डॉटर ऑफ पी। यहां से अपना एक्सप्रेशन बना। अब यहां अपन को बताना है हाउ यू इज रिलेटेड टू जेड। यू का जेड से कितना, दो पंडित जनरेशन ऊपर है, तो 2 जनरेशन ऊपर कौन आता है? दादा दादी। तो यहां से क्या आएगा? ग्रैंड मदर। तो थर्ड का आंसर इज ए बी। ओके, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लियर हुआ। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में किसी को डाउट? ओके, क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको आगे 4 to 6, 4 to 6। पहले 4 and 5 कीजिए। इनके लिए जो टाइम दे रहा हूं मैं आपको यहां से 1 मिनट दे रहा हूं। टाइम इज स्टार्ट। 4th and 5th, प्लीज सॉल्व एवरीवन। फोर्थ एंड फिफ्थ, टाइम जो ओवर। क्वेश्चन नंबर 4th and 5th बन गए आपसे किसी से? 4 का ए, 5th का डी। गुड। अब देखिए यहां पर ये एक्सप्रेशंस दे रखा है यहां पर, दिस वन। अब यहां से यूज किया एल माइनस मीन, तो एल इज वाइफ, वाइफ को बराबर में किसकी वाइफ? एम, प्लस मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, एम इज फादर ऑफ के। यहां से डिवाइड दे रखा है, डिवाइड मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो के इज ब्रदर ऑफ एफ। ये अपना बेसिक डायग्राम बना। हाउ एफ इज रिलेटेड टू एल, एफ का एल से, ये मैं, ये मेरे पतिदेव, पतिदेव की चाइल्ड क्या कहलाएगा? यहां से या तो बेटा या बेटी, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज।
क्योंकि यहां से अपन को मालूम नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है। तो फोर्थ का राइट आंसर जो होगा यहां से वो अपना क्या होगा, डी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, अब पूछा है विच एक्सप्रेशन शो जे इज सन ऑफ डी। अब जे सन तो प्लस आना चाहिए, क्लियर, और डी कहां आना चाहिए, इससे ऊपर आना चाहिए। अब फर्स्ट एंड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जे तो लास्ट में और लास्ट वाले का यहां से जेंडर अपन को मालूम है नहीं चल रहा। तो फिफ्थ का आंसर जो अपन निकालेंगे, फोर्थ का तो यहां से अगेन लेट्स सी, यहां पे कह रहा है गाइज के माइनस एफ, माइनस का मतलब ए इज बेदर ओ एफ, तो एफ के बारे में अपन को मालूम नहीं चल रहा। तो यहां पे जो आंसर आएगा फोर्थ का डी आएगा। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? मोस्टली स्टूडेंट्स फोर्थ का जो आंसर दिया है वो डी आएगा, किसी ने ए भी दिया है। रोहित क्लियर हुआ? रोहित आपने जो आंसर दिया फोर्थ का ए दिया है जो कि गलत है। पीके फोर्थ का आंसर ए नहीं आएगा, डी आएगा। अब फिफ्थ के अंदर अपन चेक करते हैं यहां पर, ओके। तो यहां जे भाग पी, भाग का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब, जे इज वेदर किसका, पी का, पी मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर किसका, डी का। अब यहां से चेक करो जे सन बन रहा है क्या, बन रहा है, किसका बन रहा है, डी का, तो आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। यहां से क्या आएगा गाइस, जल्दी बोलो, बी। तो फिफ्थ का आंसर बी, ओके। फोर्थ का आंसर इज ए डी और फिफ्थ का आंसर विल बी बी। इफ हैव एनी डाउट देन आस्क मी। गॉट इट एवरीवन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, सेम डायग्राम था, यहां से सेम कोडिंग थी। यहां से पूछा गया है एच प्लस के, यहां मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं जिससे कि इंस्ट्रक्शंस अपन को मालूम चल जाएंगे। एच प्लस के इंटू आर, इसके अंदर पूछा है हाउ आर इज रिलेटेड टू एच, आर का एच से क्या संबंध है, ओके। तो लेट्स सी, यहां पे अपन को निकालना है आर का एच से। तो क्वेश्चन नंबर पहले वाले इंस्ट्रक्शंस को देखो, यहां से एच प्लस के इंटू आर, एच प्लस यहां से अपन को निकालना है एच प्लस के इंटू आर। तो यहां से अपन को निकालना है एच प्लस, प्लस का मतलब ए इज ए फादर, तो एच इज फादर ऑफ के, इंटू का मतलब डॉटर। अब यहां पर ये वाइफ बनेगी, मेल होगी, तो इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा। और क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा है यहां से, तो अपन निकाल सकते हैं एच आर के, एच आर इज हस्बैंड वाइफ, के इज ए डॉटर। तो यहां से यहां पे पूछा है हाउ आर इज रिलेटेड टू, तो आंसर आएगा वाइफ। तो 6 का राइट आंसर विल बी सी, 6 का राइट आंसर विल बी सी होगा। यहां से 6 का आंसर इज ए सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 to 9, solve these questions 7 to 9. These are 3 questions. Please solve everyone 7 to 9. Seven to nine, 3 questions. Time given 2 minutes. Seven to 9 questions.
56 seconds are left. Many times seen in competition exam this type of questions. Good. PK 7 complete. गुड. जितेंद्र का भी आ गया, रोहित के भी आ गए. प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन. न्यू आयुष के भी आ गए, प्रकाश का भी आ गया. चले आगे यहां से, टाइम इज ओवर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9. यहां पे बात करूं एक्सप्रेशंस की. क्वेश्चन नंबर 7, P मल्टीप्लाई Q, दैट मीन P इज ए वाइफ. सबसे पहले मेक ए डायग्राम. P इज ए वाइफ ऑफ Q. ये वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड. माइनस माइनस मीन्स सन. Q इज सन ऑफ T. आगे पूछा प्लस R, प्लस मीन्स इज ब्रदर ऑफ R. दिस इज एक्सप्रेशन. यहां पे अपन ने फैमिली ट्री बनाई, डायग्राम बनाया. अब पूछा हाउ टी इज रिलेटेड टू पी. टी का क्या संबंध है पी से, फादर. अब ये मेरे पति के हस्बैंड फादर, तो फादर इन लो. तो 7th का राइट आंसर इज ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. पी डिवाइड आर. डिवाइड मीन्स डॉटर. पी इज ए डॉटर ऑफ आर. मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ. R is wife of T. That means minus Q. Minus means son of Q. This is a diagram. In this question, how Q is related to P? Q is related to P. Okay, 1 generation, 2 generation. Again, listen me. यहाँ पे P R, A is a daughter R. Multiply is a wife of T. Okay, minus means son of Q. तो हाउ Q इज रिलेटेड टू P. Q का तो जेंडर डिफाइन नहीं है, और जेंडर डिफाइन नहीं है तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते. तो 8 का राइट आंसर क्या आएगा यहां से. अगेन लिसन मी, 8 का जो आंसर आएगा, जेंडर डिफाइन नहीं यहां पर. माइनस का मतलब A इज सन ऑफ B, तो T इज सन ऑफ Q. तो Q का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो D होगा. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा वो D होगा. मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी दिया है. प्रमोद, जितेंद्र, 8 का आंसर डी होगा. गॉट इट? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9. P माइनस Q. माइनस मीन्स यहां से अपन बात करूं सन ऑफ B, तो P इज ए सन किसका, Q का. ओके. Q प्लस R प्लस मीन्स A इज ए ब्रदर, तो Q इज ब्रदर ऑफ R. यहां पे ब्रदर बनाया अपन ने. आगे बात करें यहां से भाग T, डॉटर. ये डॉटर है किसकी, T की. डॉटर है तो डाउन वे आएगा. तो हाउ R रिलेटेड टू Q. R रिलेटेड टू Q, सिस्टर, तो आंसर विल बी B. तो 9th का राइट आंसर इज B. ओके. तो मोस्टली स्टूडेंट्स के सही थे यहां पर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए यहां से. क्वेश्चन नंबर 10, single questions. Time is for 10 questions. I give a 1 minute. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10, आयुष का आंसर बी. टाइम इज ओवर. लेट्स सी.
क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इस एक्सप्रेशन के बाद तुमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज राइट, k माइनस m माइनस मीन्स ये, तो k इज बेदर ऑफ m, ओके। डिवाइड में q इज सन ऑफ p, तो राइट वाला है यहां पर q इज सन, तो r इज सन ऑफ m, गॉट इट, यस और नो। अब पूछा m इज सन ऑफ r, रॉन्ग, m is brother of k, can't be determined, r is sister of k, wrong, r is brother of k, it is wrong, none of these, तो आंसर क्या आएगा, none of these। 10th का आंसर e होगा, 10th में a नहीं हो सकता। आपको क्या मालूम यहां पे ब्रदर है या सिस्टर, ओके। ms सन नहीं है, यहां पर रिवर्ट से, यहां पे देखो ढंग से, यहां पे देखो P डिवाइड Q मींस Q इज सन ऑफ P, तो यहां पे क्या बनेगा, R इज सन ऑफ M, सन है बट ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, इसका अपन को मालूम नहीं चल रहा, तो सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ओके। तो अच्छे से रीड करो इंस्ट्रक्शंस को, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यहां गलती ना करें। क्वेश्चंस नंबर 11, ट्राई टू एवरीवन, यहां रिवर्ट पूछा गया है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, बट क्वेश्चंस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन को करना पड़ता है। यहां से जो टाइम है अपना 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में लिटिल बिट टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, क्यों रिवर्स अपन को चेक करना है यहां से, क्योंकि यहां की जो लैंग्वेज है लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा। पहले लैंग्वेज को रीड करना होगा, फिर 1 to 1 अपन सबको चेक करना होगा। क्वेश्चंस इजी है बट लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। 6 seconds आर लेफ्ट, टाइम इज ओवर। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर चारों ऑप्शन को अपन को चेक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, ओके। यहां पता नहीं कौन है, ब्लैंक, क्लियर। यहां पर के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, इस शख्स का अपन को मालूम नहीं, यहां पे ब्लैंक है, यहां पे क्या आएगा उसको अपन को फाइंड आउट करना है। अब यहां से अपन चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। 18 का आंसर रोहित का डी आया है, तो अपन डी को ही चेक कर लेते, रोहित, ओके। लेट्स चेक। यहां पे 2 का मतलब ए इज मदर ऑफ पी, के इज मदर ऑफ जे, तो यहां पे बनेगा j प्लस 9m, 9 का मतलब सेकंड वाला का, सेकंड वाला हस्बैंड किसका, ए का, तो यहां m हस्बैंड बनेगा, किसका बनेगा m हस्बैंड, जल्दी बोलो, j का बनेगा, बिल्कुल सही आ गया। यहीं से अपना क्लियर हो गया, k इज मदर इन लॉ ऑफ m, यहां से क्लियर हो रहा है। तो राइट आंसर जो बनेगा 11 का डी, बट एग्जाम में अपन को चारों चेक करने पड़ेंगे। रोहित, क्लियर हुआ, तो तुम्हारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। एग्जाम में रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पर उन क्वेश्चन को सेकंड राउंड में रखना है अपन को, बट बुक के अंदर अपन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि यहां से अपने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बात करते हैं अपन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 and 13, there are 2 questions, 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और इन 2 क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको यहां से 1 मिनट 2 मिनट्स, क्योंकि सेकंड क्वेश्चंस के अंदर
थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू. 12 and 13. 12 and 13. Please solve everyone. 12 and 13. रोहित के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आया था 11th का. प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन. जो स्टूडेंट्स आंसर कर ले प्लीज आंसर दें. ट्वेल्थ का आंसर आ गया उमेश का, रोहित का, हिमांशु का. 35 seconds are left. ट्वेल्थ का तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सभी का आंसर आ गया. 13 रह गया क्योंकि 13 के अंदर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. टाइम इज ओवर. ओके लेट्स सी 12th नंबर क्वेश्चंस. यहां 12th नंबर क्वेश्चंस की अपन बात करें. ये क्या एक्सप्रेशंस दे रखा है. हाउ ए इज रिलेटेड टू ए का इससे पूछा है. ओके क्वेश्चन इज क्लियर. ए के बारे में बताना है कि ई नाम का शख्स क्या लगेगा. सबसे पहले पी तो डायग्राम बनाया. ए इज ए हस्बैंड ऑफ पी. गॉट इट. हैव एनी डाउट्स. अकॉर्डिंग टू क्लियर. हैज मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू. बी इज मदर ऑफ सी. मदर ऊपर आएगी. किसकी मदर होगी. सी की. पर सी के बारे में भी अपन को जेंडर मालूम नहीं चल रहा मेल है या फीमेल. डॉलर लिया. पी इज ब्रदर ऑफ क्यू. डेट मीन सी इज ब्रदर. ब्रदर तो मेल. ब्रदर बराबर में आएगा. किसका ब्रदर होगा. डी का. क्वेश्चन वाचक चिन्ह. डेट मीन पी इज फादर ऑफ क्यू. डी इज फादर ऑफ ई. यहां से बन गया. अब क्वेश्चन में पूछा हाउ ए. ए 2 जनरेशन ऊपर है. 2 जनरेशन ऊपर का डायग्राम तो वैसे भी मालूम है. यहां से ये मैं फादर का ब्रदर फादर. अंकल की मदर वाइफ मदर. दादी का हस्बैंड दादाजी. तो आंसर आएगा ग्रैंडफादर. तो 12th का राइट आंसर इज ए बी नॉट डी. नीरज राइट आंसर इज ए बी. इस क्वेश्चन के में ए के बारे में आपसे पूछा है. नीरज डिंपल हाउस डी. कोई बात नहीं जितेंद्र. 12th का आंसर क्या आएगा. यहां से बी आएगा. आयुष डिंपल आपने डी आंसर दिया. कैसे दिया. जो कि गलत है. सर ई का जेंडर का पता है. ई का जेंडर तो नहीं मालूम बट ए के बारे में पूछ रहा है यहां पर. क्लियर है. तुम्हारा जेंडर मुझे मालूम नहीं बट मैं तुम्हारा क्या लगूंगा. अध्यापक. तुम मेरे स्टूडेंट्स हैं. जहां मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. यहां ए के बारे में बताना है. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहां पर थोड़ा सा यहां पे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं. पूछा है वही क्वेश्चन. फी इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू. पी ऐसा बनना चाहिए. क्या बनना चाहिए. फादर इन लॉ. मेल बनना चाहिए. किसका बनना चाहिए. क्यू का बनना चाहिए. तो क्यू यहां पे आना चाहिए. यस और नो. फादर इन लॉ बनना चाहिए. क्यू यहां पे आना चाहिए. पी पहली बात तो मेल होना चाहिए. अब 13 चेक करते हैं. फर्स्ट पी मल्टीप्लाई की बात करो तो ऑप्शन से यहां पे आए
मल्टीप्लाई के बारे में अपन बात करें तो m इंटू एन है तो m इज बेदर। तो फर्स्ट की बात करूं तो यहां से बनेगा p इज बेदर, यहां पे p मेल भी चाहिए था, n किसका बेदर है, n का। ओके, दोनों की जनरेशन में 1 जनरेशन का गैप आना चाहिए। आगे डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, m इज वाइफ ऑफ n, तो n इज वाइफ ऑफ r। क्लियर हुआ, ये वाइफ है, ये कौन होगा, हस्बैंड होगा। आगे हैज, हैज का मतलब m इज फादर ऑफ n, तो r इज फादर ऑफ q। तो यहां से चेक करो कि p फादर इन लो बन रहा है क्या, यहां से ये मेरे फादर, फादर की वाइफ, जल्दी बोलो मदर, और मदर का भाई मामा, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। इसी तरीके से अपन को सेकंड चेक करेंगे, दिस इज ऑप्शन ए था। सेकंड p हैज n, हैज का मतलब यहां पे लिखा हुआ है m हैज n, m इज ए फादर ऑफ n, तो p इज ए फादर ऑफ n। सेकंड क्लियर। एट द रेट में m इज सिस्टर, m इज सिस्टर ऑफ n, तो यहां पे n सिस्टर होगी, किसकी होगी, r की होगी। आगे लिखा हुआ है डॉलर, डॉलर मीन्स यहां पे लिखा हुआ है m इज वाइफ, तो यहां r इज वाइफ ऑफ q, r इज वाइफ ऑफ q। तो यहां से बात करें तो यहां वाइफ ऑफ q, ये वाइफ, वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड, वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। बिल्कुल डिंपल, इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में नहीं आएंगे, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, केवल अपन को लॉजिक सीखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी बुक में दे रखे हैं। क्लियर हुआ, यस और नो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके, यहां से बट लॉजिक अपन को क्लियर करना है, सीखना है कंसेप्ट। थर्ड के अंदर p मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मीन्स कह रखा है m इज बेदर ऑफ n, तो p इज बेदर ऑफ n। थर्ड का यहां बना रहा हूं, थर्ड सी ऑप्शन, p इज बेदर ऑफ n, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे बेदर है। एट द रेट का मतलब m इज सिस्टर ऑफ n, तो यहां पे n इज सिस्टर, किसकी सिस्टर होगी, r की। तो यहां पे आगे अपन बात करें यहां पर डॉलर मींस डॉलर का मतलब यहां पे दे रखा है m इज वाइफ ऑफ n, तो यहां पे r इज वाइफ ऑफ q। तो ये तो चारों एक ही लाइन में है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब एसएससी में 4 एग्जाम ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दिस नहीं होता। जब 3 ऑप्शंस गलत हैं तो चौथे की प्रोबेबिलिटी है, और यदि चौथा भी गलत है तो आंसर क्या होगा, फाइनल ई होगा। क्लियर, रोहित का आंसर ई आ रहा है, तो चारों क्वेश्चंस यहां पर ऑप्शंस गलत हैं। तो इस टाइप के कोई भी नहीं है उमेश, कोई भी नहीं है तो ई होगा। ओके, तो चौथा भी चेक कर लेते हैं एक बार। p हैज का मतलब क्या है, m इज फादर ऑफ n, तो p इज फादर ऑफ n। एक बार चेक करते हैं डॉलर, और डॉलर का मतलब यहां पे क्या है, दिस वन वाइफ, n इज वाइफ ऑफ r। ओके, आगे यहां पे पूछा है मल्टीप्लाई q, मल्टीप्लाई का मीन्स कहा है यहां पर, मल्टीप्लाई का मतलब m इज ब्रदर ऑफ n, तो r इज ब्रदर ऑफ q। तो यहां से भी नहीं हुआ, क्योंकि q की मैरिड यहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां से पूछा गया क्वेश्चंस में p इज फादर इन लॉ ऑफ q। क्लियर, यहां से ये भी नहीं है क्योंकि ब्रदर का है, तो आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो 13 का आंसर क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहां अपन को चारों ऑप्शन चेक नहीं करने। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कीजिए, ट्राई टू इट। 14 एंड 15 ये दोनों क्वेश्चन विद इन 1 मिनट्स में हो जाएंगे, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस का आंसर है। तो ये क्वेश्चंस आपसे विद इन टाइम के अंदर हो जाएंगे।
14 और 15 1 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे क्वेश्चंस। Please solve everyone. गुड। उमेश का है 14 का। हिमांशु के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। गुड हिमांशु। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। 14 का भी आया, नीरज का भी आ गया 14। टाइम इज ओवर। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस? अभी क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। लेट्स सी, यहां पे पूछा है हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, तो यूजिंग द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस बी इंटू बी इज ए वाइफ, तो ए इज ए वाइफ ऑफ बी। ओके, अब बी मेल है, मेल वाला आंसर आएगा, कोई बात नहीं। प्लस प्लस मीन्स ए इज ब्रदर, ब्रदर ऑफ सी। ओके, या सी माइनस, माइनस मीन्स डी इज ए डॉटर, राइट हैंड इज डॉटर। दिस इज हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, डॉटर। अब ये मालूम नहीं चल रही फादर है मदर, फादर का ब्रदर भी हो सकता है अंकल, और मदर का ब्रदर भी होता है अंकल। तो यहां पे इन दोनों में से अपन को मालूम नहीं चल रहा, अंकल या ब्रदर का अंकल भी हो सकता है। ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, इसलिए आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज करेंगे। क्लियर? क्योंकि सी का अपन को मालूम नहीं चल रहा, तो आंसर 14 का ई आएगा, बी नहीं आएगा। नीरज, आयुष, आपकी बात सही है, यदि नन ऑफ दीज नहीं होता तो आपको अंकल करते। यहां मैटरनल अंकल भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है, सो आंसर विल बी हेयर ई। ओके, क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल बात सही, यदि ऑप्शंस में नहीं होता तो अपन को अंकल करना होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन। दिस एक्सप्रेशन गिवन हाउ n इज रिलेटेड टू j, n का पूछा है, डायग्राम बनाओ। हैज का मतलब यहां से इज द सन ऑफ बी, m इज सन, सन है तो मेल, किसका? n का। डॉलर, डॉलर मीन्स a इज ए फादर ऑफ b, तो n इज फादर, फादर बोले तो मेल, किसका फादर है यहां से? p का। अब फादर दोनों का बन गया या नहीं बन गया? यस और नो। अब इन दोनों में सिबलिंग का रिलेशन आ गया। एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब यहां से पकड़ेंगे ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो पी इज सिस्टर, मालूम चल गया इसका जेंडर भी, किसकी सिस्टर है? क्यू की, तो क्यू का भी मालूम चल गया कौन सी जनरेशन में? स्टार। दैट मीन्स ए इज ए वाइफ ऑफ बी, तो क्यू इज वाइफ ऑफ किसकी? जे की। तो यहां से अपना डायग्राम बन गया। एन इज रिलेटेड टू जे, एन का, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, वाइफ की सिस्टर के फादर, फादर इन लो, फादर इन लो, फादर इन लो, तो आंसर क्या होगा 15 का? डी। तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही आया था, तो 15 का क्या होगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कीजिए, इसी के बिहाफ पर है। 4 क्वेश्चन है, आप यहां पे भी 16 नंबर क्वेश्चन कीजिए, जो कि यहां पर कोड गिवन है। इसके लिए भी अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेम कंसेप्ट है, सेम लॉजिक से यहां पर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, और यदि चारों क्वेश्चंस करने तो इनकी सबकी कोडिंग उतार लीजिए आप। पहले आप कोडिंग उतार लो, चारों क्वेश्चंस करने हैं तो आपको। ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, कोड, यहां सिंबल्स यूज कर रखा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। फिर उसके बाद पूछा है विच वन इज ए ट्रू, नॉट ट्रू। यहां क्वेश्चंस में पूछा है नॉट ट्रू। प्लीज सॉल्व एवरीवन।
क्वेश्चन नंबर 16, टाइम इज ओवर। किसी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 16? अब यहां पे जो कोड दे रखे 6 कोड्स दे रखे हैं। ओके, कोड देने के बाद इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। प्रकाश का आंसर आया 16 का सी। लेट्स चेक। देखिए गाइस, ए लेस देन बी, लेस देन पी, ये यूज ए इज डॉटर ऑफ जी। तो यहां कौन डॉटर बनेगी? यहां पर ए डॉटर। डॉटर है तो फीमेल। किसकी डॉटर है? पी की। पी का अपन को जेंडर अभी अपन को मालूम नहीं चल रहा मेल है या फीमेल। मल्टीप्लाई, ए इज हस्बैंड ऑफ जेड। मल्टीप्लाई का मतलब ए इज हस्बैंड, तो पी इज ए हस्बैंड। हस्बैंड है तो मेल है। किसका हस्बैंड है? बराबर में आता है टी का। तो टी क्या हो गई? यहां से वाइफ फीमेल हो गई। अब प्लस का मतलब यहां पे दे रखा है ए इज ए सिस्टर ऑफ जेड, तो टी इज ए सिस्टर ऑफ एफ। सिस्टर तो है तो कहां पे आएगी? बराबर में आएगी। किसकी सिस्टर है यहां पर? एफ की। फिर ग्रेटर देन मतलब ए इज ए सन ऑफ जेड, तो एफ इज सन। सन है, किसका सन होगा? एल का। तो एल कहां आ गया? यहां पर। फिर मल्टीप्लाई दे रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ जेड, दैट मीन एल इज हस्बैंड ऑफ एम। तो यहां से ये एक्सप्रेशंस बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में अपन को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग अपन को चेक करना है कि कौन सा अपना सही है या गलत है। पर यहां पे पूछा नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो पहला ए इज ए डॉटर ऑफ टी, ये तो सही है बट आंसर नहीं है। अपन को तो गलत का पता लगाना है। एफ इज सन ऑफ एम, एफ इज ए सन ऑफ एम, बिल्कुल सही है। ए इज ए कजन ऑफ एफ, ए इज ए कजन ऑफ एफ। यहां पे पूछा है कि ए कजन है किसका? एफ का। बताओ सही या गलत? दोबारा देखो, ये भाई बहन है। कौन है? भाई बहन। अब कजन नीचे आता है, बिल्कुल सही है। यहां पे मैं, ये मेरी सिस्टर, सिस्टर का बेटा, हेलो, सिस्टर का बेटा कजन कहलाएगा क्या? जल्दी बोलो। नेफ्यू, नीस कहलाएगा, कजन नहीं कहलाएगा। कजन तो बराबर की जनरेशन में होंगे, इसलिए ये भी गलत है। तो ये गलत है, तो आंसर कौन सा होगा? सी। क्लियर? तो राइट आंसर इज ए सी ऑप्शन। यहां पे अपन को बताना है रिलेशन इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है? थर्ड। जब आंसर अपना सी आ गया तो अपन को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी टाइप से 17, 18, 19 क्वेश्चन होगा। क्लियर हुआ? तो किसी को डाउट था यहां से? अब इसमें 17 के अंदर क्वेश्चंस एक्सप्रेशन उसी पे करने हैं जो कि ऊपर गए। अब अपन आते हैं 21 एंड 22। तो 21 एंड 22 क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। दीज आर क्वेश्चंस 21 एंड 22। प्लीज सॉल्व एवरीवन 21 एंड 22। इन दोनों क्वेश्चंस के भी एक्सप्रेशंस एक साथ दिए हुए यहां पर। कीजिए आप। यहां पे मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं। यदि अपन जूम करेंगे तो एक साथ नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22।
गुड। 21 का आयुष का आया, रोहित का आया, बट आयुष और रोहित के आंसर अलग अलग हैं। लेट्स चेक क्या यूज करने पे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएगा, बट यहां अपन लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टिपिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। टाइम इज ओवर, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। यहां क्वेश्चन 21 की अपन बात कर रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है Q इज मदर ऑफ एन। Q को मदर बनानी, किसकी मदर बनानी है? एन की। पहले यहां पे रिलेट करो, Q को मदर बनानी है, डेट मीन्स यहां फीमेल होना चाहिए, माइनस आना चाहिए, कोई बात नहीं, पहले अपन यूज करो एन प्लस ओ। प्लस का मतलब ए इज ए डॉटर, तो यहां पे मैंने यूज किया एन इज डॉटर ऑफ ओ। यहां तक क्लियर? आगे माइनस पी, माइनस का मतलब ए इज ए फादर ऑफ बी, डेट मीन ओ इज फादर ऑफ पी। अब ये दोनों है, फादर है, ये सिबलिंग है, बट अभी इसका अपन को मालूम नहीं चला यहां से, ये पी। अब अपन को प्रूव करना है यहां से Q इज मदर ऑफ एन, Q इज मदर ऑफ एन। मदर ऑफ एन बनानी तो यहां पे कौन चाहिए? यहां पे सिंबल्स को यूज किया, प्लस यूज किया अपन ने, प्लस यूज किया तो ए इज ए डॉटर ऑफ बी, डेट मीन्स पी इज ए डॉटर किसकी? क्यू की। अब डॉटर है यहां से, तो प्रूव करना है क्यू इज मदर ऑफ एन, बिल्कुल सही। प्लस से तो अपन को मालूम चल रहा है यहां पर, जब ये फादर है तो ये मदर होगी, तो यहां से भी अपना क्लियर हो रहा है, जब एक फादर है तो दूसरी क्या होगी? मदर होगी, क्योंकि दो दो फादर और दो दो मदर नहीं हो सकते। ए की इट इज पॉसिबिलिटीज। आगे अपन चेक करें, मल्टीप्लाई बी वाला भी चेक कर लेते एक बार। अब यदि मल्टीप्लाई यहां पे मैंने यूज किया, मल्टीप्लाई यूज किया, तो मल्टीप्लाई का मतलब तो यहां गिवन ही नहीं है दोस्तों। मल्टीप्लाई का गिवन है ए बी का पुत्र है। कौन पुत्र है? पी। किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। तो यहां से भी अपन को मालूम चल रहा है, तो आइदर प्लस और मल्टीप्लाई बोथ आर राइट। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ई। आयुष, डी इज ए रॉन्ग आंसर, राइट आंसर विल बी ई। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर पूछे विच वन इज ट्रू। पहले डायग्राम बनाओ। डिवाइड का मतलब पत्नी, तो एस इज वाइफ ऑफ टी बनाओ। ये पत्नी है तो ये तो पति होगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहां से पढ़ाऊं सन, सन है किसका? वी का, तो वी यहां पे आ गया। माइनस, और माइनस का मतलब है फादर। किसका फादर है? जल्दी बोलो, डब्लू का फादर है, तो ये दोनों बीच में सिबलिंग होंगे। आगे बोला है प्लस, प्लस का मतलब ए इज ए डॉटर ऑफ बी, तो वाई इज ए, डब्लू इज ए डॉटर, डॉटर डॉटर ऑफ वाई, डॉटर है तो वाई। अब ये डॉटर है वाई, तो ये फीमेल होगी, क्योंकि दो दो तो फादर नहीं हो सकते। तो ये एक अपना डायग्राम बन के आया। तो यहां पे पूछा है कि कौन सा ट्रू है? टी इज द ब्रदर ऑफ वाई, नहीं, गलत है। एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, यहाँ पे एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, गलत है। डॉटर इन लॉ डाउन में आएगा, यहाँ पे बराबर में है। एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, डॉटर इन लॉ चेक कर लेते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ वाई एस। ये मेरा बेटा, बेटे की वाई बिल्कुल सही है, डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, तो एस है जो आएगा डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। तो राइट आंसर 22 का सी होगा। गॉट इट? हैव यू एनी डाउट्स? Okay, next. After 22, these are single questions. It is very simple. Many times I've seen this type of question in competition exam. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में ज्यादातर देखे जाते हैं।
तो प्लीज सॉल्व कीजिए, 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आई होप 2 मिनट्स में कर लोगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23, 24, 25 एंड 26 इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ज्यादातर। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे हैं यहां पर। Ten seconds are left. Time is over. Let's see. 23, 24, 25 and 26 questions. These are 4 questions. It is very easy questions. Okay? It is very simple. A is the sister of B. डायग्राम बनाते चलो साथ साथ। A is the sister. किसकी? B की। B C का भाई है। ओके? C D का पुत्र, C D का पुत्र, C D का पुत्र है। तो D पेरेंट्स बन गया। तो यह पूछा है हाउ D इज रिलेटेड टू A। D का A से क्या रिश्ता है? D नाम का शख्स क्या लगेगा? फादर, मदर, कांट से। तो आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर 23 का क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। जितेंद्र फादर कैसे होगा? दोबारा मिस्टेक्स कर रहे हो। 23 का आंसर यहाँ पे डी होगा। उमेश ए कैसे होगा? आपको क्या मालूम? पिता है। यहाँ तो माता भी तो हो सकती है, हिमांशु। अगेन सी इज ए डन ऑफ दी। सी सन है किसका? डी का। सन तो माता का भी हो सकता है। बोलो यस और नो। तो राइट आंसर 23 का यहां से डी होगा। बोलो यस और नो। 23 का राइट आंसर डी। यस और नो। आयुष का ठीक था यहां से, डिंपल का भी ठीक था, प्रकाश का भी ठीक था, बट कुछ स्टूडेंट्स का गलत था। तो राइट आंसर डी। 24 देखिए, एम इज ब्रदर ऑफ के। ब्रदर किसका? के का। पी इज सिस्टर, किसकी सिस्टर? के की। आगे आर पी का पिता है। आर पिता है किसका? पी का। पिता है तो मेल आएगा, तो पिता तीनों का बन गया। तो के का आर से क्या संबंध है? के बारे में मालूम नहीं चल रहा, या तो सन है या डॉटर है। तो 24 का राइट आंसर ये सी। 24 का सी। यदि इसके जेंडर का भी नहीं मालूम होता तो अपन यहाँ पे कंबाइंड ऑप्शंस नहीं होता, तो बेटा डेटा इंडिक्वेट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला 25 देखिए, ए इज सन ऑफ ई का पुत्र ए है। ए इज सन ऑफ ई, तो ए इज सन, किसका सन है? ई का। ओके। डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, डी सन है किसका? बी का। तो दोनों को अलग अलग बना लेंगे। ए इज मैरी विद एफ, ए की शादी किससे हुई है? एफ से। तो ए इज वेरी विद एफ, तो एफ से शादी कर दी यहाँ पर। एफ इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज ए डॉटर ऑफ बी। डॉटर है, ये सन था, तो ये स्लिमलिंग हो गया। तो इन दोनों की कौन हो जाएगी? अभी यहां से निकालेंगे, डॉटर ऑफ बी। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी।
तो ए का डी से क्या संबंध है? हाउ, ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड जियाजी, बेदर इन लो। तो राइट आंसर आएगा 25 का बी ऑप्शन, 25 का बी, बेदर इन लो। ओके, 26 देखिए, लेट्स सी 26 नंबर, डी इज बेदर ऑफ बी, डी इज बेदर इक्वल में आएगा, डी बी का भाई है, एम इज बेदर ऑफ बी, एम इज बेदर, तो एम को भी बेदर बनाया। ओके, के इज फादर ऑफ एम, के इज फादर ऑफ एम, के को फादर बनाया। अब फादर है तो तीनों का फादर होगा यहाँ पर। देन हाउ बी इज रिलेटेड टू टी, बी इज रिलेटेड टू टी, वन और बाकी है, टी इज वाइफ ऑफ के, टी इज वाइफ ऑफ के, तो ये मदर हो गई तीनों की। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू टी, बी इसकी चाइल्ड है, चाइल्ड में मालूम नहीं चला सन है या डॉटर, अगेन ऑप्शन विल बी सी। तो 26 का राइट आंसर अगेन विल बी सी, सन या डॉटर, चाइल्ड है, चाइल्ड में या तो सन होगा या डॉटर होगा। क्लियर? तो 26 का आंसर यहां पे होगा वो सी होगा। उमेश आपने डी दिया है, कैसे दिया? कोई डाउट है तो मुझसे पूछो यहां पर। क्लियर? तो यहां पे जो आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, 28, 29, to 30 4 questions. Please solve everyone. 27 to 30. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम फॉर 2 मिनट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, जो कि विद इन अपनी 1 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं, 40 सेकंड्स के अंदर। ट्वेंटी 28, 29, 30। आप चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हैं रिलेशंस को। 13 सेकंड्स आर लेफ्ट। टाइम इज ओवर। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। 27 तो आ गया, 28 भी आ गया। ओनली 2 ही क्वेश्चंस बने कुछ स्टूडेंट से। ओके, गुड एफर्ट। रोहित से 3 क्वेश्चंस हुए। डोंट वरी। ओके, लेट्स सी। 27 का जो मोस्टली आंसर आया है बी आया है, बट जितेंद्र का आंसर डी आया है। लेट्स चेक। आर डी का भाई है। यहां पे कौन भाई है? आर डी का भाई है। आर इज बेदर, बेदर है।
किसका? डी का। क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू बहन है, सिस्टर है। ए एफ का भाई है, छोड़ दो। डी एफ का पिता है। कौन पिता है? डी। किसका पिता है? एफ। अब एक बनाओ, ए एफ का भाई है, बोलो बना। क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की बेटी है, एम की बेटी। तो मुझे ए का चाचा कौन? पापा का भाई, ये फादर, फादर का भाई आर, तो आंसर विल बी बी। 27 का आंसर विल बी बी। जितेंद्र आपने डी दिया है, बट राइट आंसर क्या होगा? यहां से बी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। ए ई का पुत्र है। कौन पुत्र है? ए। किसका पुत्र है? ई का। ये लो डायग्राम। बी सी की बहन है, छोड़ो। बी ए की माता है। कौन माता है? बी। किसकी माता है? ए की। ये माता है तो ये पिता होगा। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा। अब वापस आ जाओ, बी सी की बहन है। किसकी बहन है? बी सी की बहन है। बी को सी की बहन बना दी। आगे बी ए की माता बना दी। डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का। डी को पिता बना दिया। किसका पिता बनाया? सी का। डी एफ का पति है। डी को किसका पति बना दो? एफ का। पति है तो ये फीमेल हो गई। तो ई का एफ से क्या संबंध है? ये मैं, ये मेरी वाइफ, ई का, ये मैं, ये मेरे पतिदेव, पतिदेव की बेटी, बेटी, बेटी का हस्बैंड, दामाद। तो आंसर आएगा सन इन लॉ। तो 28 का राइट आंसर इज डी, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का सही है। पर हिमांशु, आपने 27 का बी आंसर दिया, हाउ इज ए मदर इन लॉ? बट जो 28 है उसका राइट आंसर होगा सन इन लॉ, दामाद, जवाई। ओके, जो अपन यूज करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की यहां से बात करूं। ए एंड बी आर टू सिस्टर। ए एंड बी आर टू सिस्टर, सिस्टर बना लो। टू आर सिस्टर, बोथ सिस्टर। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी को भाई बना लो, ये लो। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ए। ई इज ए डॉटर ऑफ बी, ई को डॉटर बनाओ। अब यहां से पहले वाला यूज करो, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, ये ब्रदर है, ये लो, ये डायग्राम। देन हु इज मैटरनल आंट ऑफ डी? तो यहां डी की मौसी कौन है? ये मम्मी, और मम्मी की बहन मौसी कहलाती है ए। तो आंसर कौन सा आएगा? सी। तो 29 का राइट आंसर इज सी। 29 का जितेंद्र टाइम प्रॉब्लम्स, आपने 27 का डी दिया था, टाइम तो खूब मिला था इसके लिए। ओके, तो 29 का आंसर आया जो सी आएगा। किसी ने किया था, रोहित ने किया था, उसका सही है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं, जितना टाइम मिला। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, ब्रदर है तो बराबर में आएंगे। सी ए का भाई है, सॉरी दोनों भाई है। बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की मां है, ए एक्स की मां है। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। तो यहां से अपन ने ये बनाया, सी ए का भाई है। आगे कह रहा है लेकिन ए एक्स की मां है। बी वाई का कौन है? बी। आगे बी ए का भाई है। बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, ए एक्स की मां है। ओके, तो बी का बी वाई का कौन है? बी वाई का, ये मैं, ये मदर, और मदर का ब्रदर मामा। तो यहां आंसर आएगा मामा। तो 30 का राइट आंसर इज ए। रोहित डी दिया जो कि गलत है। यहां आंसर क्या होगा? ए। तो किसी को डाउट इन दीज क्वेश्चंस में? यहां पे इन क्वेश्चनों में किसी को डाउट है क्या? चलें आगे। फिर आगे के क्वेश्चंस अपन टुमारो डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो। क्वेश्चंस नंबर 30 तक अपन ने सॉल्व किए। आगे जो क्वेश्चन है 31, 32 सेम क्वेश्चंस। ओके,
तो 31 भी कर लीजिए, अभी टाइम है अपने पास। डू फास्ट 31 एंड 32। 31 क्वेश्चंस कीजिए, 31 क्वेश्चंस। इसके लिए मैं टाइम नहीं दे रहा। प्लीज व्हाट इज द आंसर ऑफ 31 क्वेश्चंस? 31 का आंसर सब बताइए, टाइम नहीं दे रहा। हाँ डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा आज, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ यहाँ इसके लिए, पीडीएफ के लिए। गुड नीरज। नीरज का आंसर ए आया, डिंपल का आंसर सी आया, प्रकाश का आंसर ए आया। डिंपल एक बार दोबारा चेक करें आपका आंसर सी कैसे आ रहा है। या मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर ए आ रहा है। ओनली डॉक्टर बोला है। चलो लेट्स सी क्या कह रहा है। ए हैज 3 चिल्ड्रन, ए के 3 औलाद है, 3 चिल्ड्रन। बी इज ब्रदर ऑफ सी, यहां पे कह रहा है बी इज ब्रदर ऑफ सी। ओके, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी। ये आगे कह रहे हैं इज मदर ऑफ डी, ई इज मदर ऑफ डी, इज मदर ऑफ डी। सॉरी मदर है, मदर है तो फीमेल यूज होगा। इज मदर ऑफ डी, इज मदर ऑफ डी एंड इज वाइफ ऑफ ए, एंड वाइफ ऑफ ए। ओके, इज मदर ऑफ डी एंड वाइफ ऑफ ए। इज हस्बैंड हैव ओनली ए डॉटर, ओनली वन डॉटर। जब ये ओनली वन डॉटर है तो ये क्या होगा, मेल होगा। 3 चिल्ड्रन ओनली वन डॉटर। हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, डी का बी से क्या संबंध है, ब्रदर, तो आंसर विल बी सी। तो 31 का राइट आंसर विल बी सी। ओके, 31 का जो आपने आंसर दिया था सी बिल्कुल सही है डिंपल। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया था ए आयुष गलत है, यहाँ राइट आंसर सी है। ओके, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। डी ओनली डॉटर होगी ना सर, बिल्कुल डी इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर केवल एक ही डॉटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ई हस्बैंड हैव ओनली ए डॉटर, ए डॉटर बोले तो एक ही डॉटर है, ए और है यहाँ पर। ओके ओके, डी इज डॉटर, यहाँ पे ई हस्बैंड हैव ओनली ए डॉटर, जब एक डॉटर है तो दूसरा तो क्या होगा, ब्रदर। ओके, डी ब्रदर होगा। यहां पे कह रहा है, यहां पे साफ साफ ई के पति की एकमात्र लड़की है, डी नहीं, एकमात्र लड़की है, डी नहीं, कोमा यहां खत्म हो रहा है। ओके, तो जो ब्रदर है बी एंड डी, और यहां पे पूछा है हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, डी बी का क्या लगेगा, ब्रदर ब्रदर, तो राइट आंसर ब्रदर ही होगा। तो इससे बचे हुए क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।